अस्सलाम वालेकुम, जाहिद आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी एग्जिट री एंट्री खरूज औदा जिसे कहते हैं छुट्टी यानी लगवाई हुई है, इशू करवाई हुई है जाने के लिए, और फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो नहीं जा सके, अभी उसमें री एंट्री में यानी जाने में जो है टाइम बाकी है। एक होती है रनिंग एग्जिट एंट्री, एक होती है मतलब जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन से शुरू होती है, और एक होती है जिस दिन लगती है उसी दिन चालू शुरू हो जाती है वो, मतलब वो फिर उसके बाद जब आप जाएं वो यहाँ जितने दिन रहें वो दिन आपके जाया हो जाते हैं। इसकी मैं डिटेल आगे आपको इंशाल्लाह दूंगा। या खरूज जिनके लगे हुए हैं, खरूज लगने के बाद आपको पता है मेरी वीडियोस में मौजूद है, दो जो है महीने का टाइम होता है जाने का। इसके बारे में मैं डिटेल आपको दूंगा कि इनको सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि कैंसिल करवा दें अगर आपने ट्रैवल नहीं किया। डिटेल आपको इंशाल्लाह आगे चल के मैं देता हूं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल से आपको तरह तरह की सऊदी अरब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती हैं, नई नई अपडेट्स मिलती हैं। वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाया करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है गैर मुल्की फाइनल एग्जिट और एग्जिट री एंट्री खरूज औदा जो है वो इनको मनसूख करवा लें, कैंसिल करवा रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं आप पे जुर्माने लग जाएं, आप जुर्माने की जद में आ जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले सिंपल बताऊं, बाकी डिटेल में आपको आगे खरूज एग्जिट री एंट्री की रनिंग की और दूसरी बात में दूंगा। खरूज जो लोग जा रहे थे, खरूज निहाई जिन्होंने इशू करवाया हुआ था और अभी उन्होंने टिकट लिया है या नहीं लिया, ठीक है, और इनका टाइम अगर कम बाकी है खरूज में, मिसाल के तौर पे अगले महीने की 5 तारीख या 6 तारीख या 10 तारीख से पहले पहले ये 21 दिन के अंदर जो कर्फ्यू लगा है, या 31 मार्च से पहले पहले उनका अगर खरूज एक्सपायर हो रहा है, जिनका तो 31 मार्च से पहले हो रहा है वो तो लाजमन कैंसिल करवाएं, क्योंकि 31 मार्च से पहले फ्लाइट्स खुलने के बिल्कुल कोई चांस नहीं है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद शायद अल्लाह करे कोई ना कोई जो है उसके बाद कोई सेटिंग बन जाए तो लोग जा सके। लेकिन मैं एक चीज और भी बताता चलूं कि अगर 31 के बाद फ्लाइट्स खुल भी गई तो यकीन मानिए कि वन वे टिकट 3-3 हजार रियाल का मिलेगा, ठीक है। फिर भी मैं समझता हूँ कि लोग जिन्होंने टिकट ज्यादातर जो आजाद वीजों वाले होते हैं उन्होंने अपने ही खरीदने होते हैं, कंपनियों ने लेके नहीं देने। इवन जिनको कंपनियों ने भी लेके देने वो भी इतना महंगा टिकट नहीं लेके, ठीक है जी। तो इसलिए अगर आपके 31 से पहले खरूज खत्म होने वाले हैं, 1.5 महीना आप गुजार चुके हैं, 1.25 महीना गुजार चुके हैं, तो जिस दिन लगती है बजाय इसके कि वो आपकी म्याद खत्म हो और आपको जुर्माना लग जाए इसका, आप उसको कैंसिल करवा लें। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने ये जो है अनाउंसमेंट की है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों एग्जिट री एंट्री जिससे हम खरूज औदा भी कहते हैं, ठीक है, छुट्टी भी कहते हैं, तो ये अब इसकी मैं डिटेल आपको देता हूं कि एक एग्जिट री एंट्री होती है जिस पे लिखा होता है एग्जिट बिफोर, यानी आपने मिसाल के तौर पे 10 अप्रैल से पहले जाना है, 10 अप्रैल लिखा होगा एग्जिट बिफोर, ठीक है। वो होती है कि जिस डेट पे आप जा रहे हैं वो रनिंग नहीं होती है, ठीक है, तो तब से शुरू होती है। एक एग्जिट री एंट्री होती है मिसाल के तौर पे 30 डेज या 60 डेज एग्जिट री एंट्री लिखी होती है, डेट नहीं लिखी होती, एग्जिट बिफोर नहीं लिखा होता है 60 डेज या 90 डेज या 80 डेज जो भी मतलब वो लिखा होता है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि जिस दिन आपकी एग्जिट री एंट्री लगी है, मसलन आपकी एग्जिट री एंट्री लगी है उस पर 80 डेज लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि 80 डेज के अंदर आपने वापस आना है। अगर आप आज चले गए, ठीक है, तो आपने 80 डेज बचा लिए। अगर आप 15 दिन बाद जाते हैं तो आपके देख लें वो 80 डेज में से 15 दिन निकाल लीजिए, कितना रह गया, 65 रह गया आपका, ठीक है। तो वो जितना आप लेट करेंगे उतनी आपकी एग्जिट एंट्री यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो लेकिन उस पर जाने की भी डेट लिखी रहती है, तो जाने की डेट तक अगर आप जितने दिन रुकेंगे वो आपकी एग्जिट री एंट्री खत्म हो जाएगी। और जो चालू एग्जिट री एंट्री उसको जो हम बोलते हैं, ठीक है। एक होती है कि डेट जैसे मैंने बताया है आपको कि उस पर डेट लिखी होती है कि इस डेट से पहले आपने जाना है। तो दोस्तों, अगर तो आपकी एग्जिट री एंट्री जो है वो अगले महीने की 10, 12, 15 तारीख, 8, 9, 10 तारीख तक है तो आप रुक जाएं बेशक।
अगले महीने में आपको स्टेटस मिल जाएगा, आप कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आपकी री एंट्री 31 मार्च, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक है तो मैं समझता हूं उसको अभी कैंसिल करवा लें। ऑनलाइन अबशर से, कफीलों से आप खुद नहीं कर सकते, आपकी कंपनी या कफील करेंगे। अगर आप जो है इकामे, आपकी फैमिली आपके स्पॉन्सर पे है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मुलाजिम हैं, आपका सऊदी जो है वो कफील है या आप किसी कंपनी के पास हैं तो वो ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आप इनको खरूज को भी कैंसिल करवा लें। मेरा ख्याल है 1000 रियाल खरूज का जुर्माना है। ठीक है, अगर आपका खरूज जो है कैंसिल हो गया और मतलब डेट इसकी खत्म होगी, 2 महीने एक्सीड हो गए, इकामा आपका है या नहीं है, खरूज लगने के बाद, इकामा बेशक खत्म भी हो, खरूज लगने के बाद मसलन आपका इकामा कल खत्म हो रहा है, आज आपका खरूज लग गया, फिर भी आपके पास 2 महीने टाइम होता है। मेरी डिटेल से इन बारे में पूरी वीडियोस जो है वो मौजूद है मेरे चैनल में, हेल्प हाउस में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बताने का आपको मकसद ये है कि खाली ये नहीं कि बस वीडियो बनाई, चलो जी ये है कैंसिल करवा लो, ये डिटेल भी आपको समझ आनी चाहिए कि कौन करवाए। हर बंदा जाके करवा लेगा तो भी उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपका टाइम ले रहा हूं माजरत के साथ, ताकि आपको समझ हो जाए, आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो अगर अगले महीने मतलब 3-4 तारीख के बाद आपकी री एंट्री या खरूज खत्म हो रहा है तो मत कैंसिल करवाइए। अगर इससे पहले हो रहा है तो बेहतर तरीका ये है आप उसको कैंसिल करवा लीजिए, बजाय इसके कि आपको जो है जुर्माना लगे, आप जुर्माने की जद में आए और आपको किसी तरह की जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों मेरी वीडियो की बड़ी डिटेल से आपको समझ आई होगी। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ठीक है, पासपोर्ट जो आजाद है सऊदी अरब, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जुर्माने के जद से बचने के लिए आप अपनी एग्जिट री एंट्री या अपना खरूज जो है वो कैंसिल करवा लें, क्योंकि अभी फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं, ऐसा ना हो कि आप जुर्माने की जद में आ जाएं। ठीक है जी, तो दोस्तों ये जरूर करिएगा, बजाय इसके के बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, हर तरह की अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहती है। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि वीडियो जब हम पोस्ट करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुंच जाता है। अपने साथियों को बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।